और इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो गैस के बिलों में इजाफा सिर्फ 10% था और ज़्यादातर जो इजाफा है वो सिर्फ अमीर तरीन तबकात के लिए हुआ था, लेकिन इसके बावजूद गैस के बिल ज़्यादा आए हैं, लिहाजा इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने एक तहकीकात का हुक्म दिया है। दूसरा, इंशाअल्लाह कल हम जो सेहत कार्ड का पहला मरहला है वो देने लगे हैं। पाकिस्तान के वो लोग, गरीब तरीन लोग जो सेहत की सहूलतों से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते थे, कल से इंशाअल्लाह कल के बाद से एक ये बहुत बड़ा प्रोग्राम वफाकी हुकूमत का आएगा, जिसमें कि जो 7 से 9 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो शहरियों के लिए मुफ्त होगा और इससे एक इनकलाब मैं समझता हूँ कि जो सेहत का हमारा प्रोग्राम है उसमें आएगा और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है। तीसरा, इंशाअल्लाह पंजाब में बड़ा तफसील से गौर किया गया है गवर्नेंस के निज़ाम के ऊपर और यहाँ पर भी एक बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं, आपको जो हमारा एक मसला जो हमारा वादा था कि हम इंशाअल्लाह गवर्नेंस के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे आने वाले दिनों में, उसके ऊपर होगा। उसके ऊपर बड़ी तफसील से प्राइम मिनिस्टर साहब की आज मीटिंग हुई है, उसकी तफसीलात जो हैं वो फिर मैं आइंदा आने वाले दिनों में आपको बता पाऊँगा। अच्छा, इसके साथ साथ साहिवाल की जो ट्रेजेडी है उसमें जो ख़ानदान है उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला उनके जो इंसाफ है उसको, वो इंसाफ जो है उनको बचाने के लिए जो भी इक़दामात हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को हदायत की है कि उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल किया जाए और जी इंशाअल्लाह ताला जो भी उसमें है उनको इंसाफ मिलेगा और उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। जब पुलिस रिफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के हवाले से भी बता दें कि उन पर क्या, पुलिस रिफॉर्म्स में और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई है और चूँकि कल इस सिलसिले में एक और इजलास होने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद में और जो उसकी तफसीलात हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन ये है कि बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जो मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें क्या फैसले हुए हैं? मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी में जो है, एक तो हमारा जो फैसला हुआ है कि जो हमारा सोशल मीडिया सेटअप था PTI का उसको रिवाइव किया जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारा एक इस वक्त एक जो मसाइल चल रहे हैं उनके ऊपर, और दूसरा हमने फैसला किया है कि जो कारकुनों को, सहाफ़ी कारकुनों को जिस तरीके से जिस इस वक्त माली बहरान का सामना है उसके ऊपर हुकूमत क्या कर सकती है, और हमने जो मालिकान हैं उनको मुझे प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि हम उनके साथ मुलाकात करें और समझें कि ये बहरान में हम किस तरह से हुकूमत जो है वो अखबारी कारकुनान की मदद कर सकती है, तो इंशाल्लाह उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, जो PMLQ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हमारे वो पार्टनर हैं। हम लोग एक पार्टी नहीं है, PMLQ अलहदा पार्टी है, हम अलहदा पार्टी हैं, बाकी इत्तेहादी BAP है या MKM है, वो अलहदा पार्टियाँ हैं। उन पार्टीज़ के दरमियान कभी कभी जो इख्तलाफात हैं वो ऐन हो सकते हैं, लेकिन ये इख्तलाफात की नोयत कोई भी सीरियस नहीं है और इंशाअल्लाह ताला हम इन इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क के मुफाद में आगे बढ़े। अच्छा फवाद साहब, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ की हॉस्पिटल में ये किस किस्म की तब्दीली की बात कर रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि सवाल था कि आप गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए क्या करें। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, और अगर किसी की नहीं होगी तो तब्दीली भी की जा सकती है। इस हवाले से कोई 5 माह तो गुजर चुके हैं, इस हवाले से बताइए। ये एक मुसलसल अमल है और उसका मुसलसल जो है वो जायजा लिया जा रहा है और उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ें। अच्छा जैसे सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि एक आज एलीट फोर्स के एहलकार ने मियां नवाज शरीफ को हॉस्पिटल में सलूट किया जब उनको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता, तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया या कोई इंक्वायरी हेल्ड की है? नहीं, कोई ऐसे हम छोटे दिल के लोग नहीं हैं। अगर किसी ने जो किया है, नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त जो अगर उनको जो सेहत का मामला है तो वो भी इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने ही तय करना है कि क्या है। सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा ये बात आम आदमी ज़रूर सोचता है कि जब ही बड़ा आदमी कोई जेल में जाता है तो वो फ़ौरन बीमार भी हो जाता है, वो फ़ौरन अस्पताल भी वापस जेल में जाएंगे या लंदन जाएंगे? नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। तो उनका कोई इलाज बैरून मुल्क इलाज भी ज़ेरे गौर है? बैरून मुल्क इलाज, देखिए जो लोग 30 साल इक़्तिदार में रहे हों उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं उसके बाद आप कह रहे हैं हमें बाहर भेज दें लंदन में,
तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। मुझे उम्मीद है अदालतें और जो हमारे जो नैब के इदारे हैं, प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं, वो ये देखेंगे कि वही सलूक होना चाहिए बाकियों अमीरों के साथ भी जो गरीबों के साथ होता है। अच्छा, साबिक सदर जरदारी का बयान है कि मीडिया हमारा साथ दे हुकूमत गिराने में और हम इस मुश्किल में उनकी मदद करेंगे, कैसे देखते हैं? जरदारी साहब की मदद अब कोई नहीं कर सकता। जरदारी साहब के अपने कारनामे इतने बड़े हैं कि उनकी मदद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि गैस के बिल ज़्यादा आने के हवाले से जो शिकायत मिली हैं उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुशखबरी सुनाई कि सेहत कार्ड जो स्कीम है उसका बाकायदा कल से इजरा हो रहा है, जिसमें जो गरीब और मुतवस्सत तबका है जिनको ये कार्ड जारी किए जाएंगे वो 7 से 9 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त करवा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सानह जो साहिवाल है इसमें जो वरसा हैं उनको इंसाफ मिलेगा। ये थी पाकिस्तान टेलीविजन से ताज़ा तरीन